उस रात गली में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। पीली स्ट्रीट लाइट की धुंधली रोशनी में सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी, मानो वक्त वहीं थम गया हो। एक साधारण सा मध्यम वर्गीय घर, जहां माँ, पिता, दादी और दो मासूम बच्चे गहरी और चैन की नींद सो रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये शांति कुछ ही पलों में एक खौफनाक मंजर में बदलने वाली है। अचानक घर के बाहर कुछ परछाइयां हिलीं। चेहरे ढके हुए कुछ लोग बिना कोई आवाज किए गेट के पास आकर रुके। एक हाथ धीरे से ताले पर गया और अगले ही पल दरवाजा बेहद सावधानी से खोल दिया गया। वे नकाबपोश अंधेरे का फायदा उठाकर घर के अंदर दाखिल हो चुके थे। तभी लिविंग रूम की लाइट तेजी से जली। नींद में डूबा परिवार घबरा कर उठ बैठा। माँ ने झटके से बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। पिता की आंखों में साफ डर झलक रहा था और दादी के कांपते होठों से जैसे कोई दुआ निकलने ही वाली थी। उनके सामने हथियारों से लैस नकाबपोश खड़े थे। उनमें से एक ने अपनी उंगली होठों पर रखी और ठंडे लहजे में इशारा किया, चुप। उसकी आंखों में एक अजीब सा निर्दयी खालीपन था। पूरे परिवार को एक ही जगह जमीन पर बैठा दिया गया। न किसी को रोने की इजाजत थी, न ही कोई सवाल पूछने की। एक एक करके सबके मोबाइल फोन छीनकर मेज पर रख दिए गए, जैसे उस घर का बाहरी दुनिया से हर रिश्ता हमेशा के लिए काट दिया गया हो। बच्चे डर से कांप रहे थे और माँ की आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। तभी उन लोगों ने कुछ छोटे छोटे उपकरण निकाले और देखते ही देखते उन्हें परिवार के कपड़ों के अंदर छिपा दिया। पिता समझ चुके थे कि अब उनकी हर हरकत और हर सांस पर किसी की पैनी नजर है। एक नकाबपोश धीरे से पास आया और फुसफुसाकर बोला, अगर किसी ने भी बाहर की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब उस घर के अंदर सिर्फ खौफ का राज था। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक अब कानों में शोर की तरह चुभ रही थी। रात और गहरी होती जा रही थी और उस घर में हर गुजरता पल किसी बड़ी अनहोनी की आहट दे रहा था। रात धीरे धीरे और गहरी होती चली गई। घर के अंदर पसरा सन्नाटा किसी शांति का नहीं, बल्कि रूह कंपा देने वाले डर का था। नकाबपोश लोग अब घर में इस कदर इत्मीनान से जम चुके थे, जैसे वो घर उन्हीं का हो। तभी उनमें से एक ने मेज पर रखा लैपटॉप खोला। स्क्रीन की रोशनी में शहर का नक्शा उभर आया, जिस पर कुछ खास जगहों को लाल निशानों से घेरा गया था। परिवार के सदस्य ये सब देख तो रहे थे, पर समझ कुछ नहीं पा रहे थे। बस उनके मन में किसी बड़ी अनहोनी का खौफ घर कर चुका था। वे नकाबपोश आपस में बेहद धीमी आवाज में गुफ्तगू कर रहे थे। उनके शब्द तो साफ नहीं थे, लेकिन उनके चेहरों की गंभीरता बता रही थी कि इरादे बेहद खतरनाक हैं। माँ ने अपने बच्चों को और भी कसकर सीने से लगा लिया। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, फिर भी वो बच्चों के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। पिता की नजर बार बार दादी पर जाती, जो अपनी आंखें बंद किए बस एक ही दुआ मांग रही थी, सबकी सलामती। वक्त जैसे थम सा गया था। घड़ी की सुइयां इतनी सुस्त थीं कि हर पल एक युग जैसा लग रहा था। एक नकाबपोश खिड़की के पर्दे की झिरी से बाहर झांक रहा था। गली सुनसान थी और बाहर की दुनिया को इस दहशत का जरा भी अंदाजा नहीं था। परिवार को अपनी जगह से हिलने तक की इजाजत नहीं थी। थकान और नींद हावी हो रही थी, पर मौत के डर के आगे किसी की आंख बंद करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर धीरे धीरे खिड़कियों के कांच से सुबह की हल्की रोशनी छनकर अंदर आने लगी। बाहर सूरज निकल आया था और लोग अपने अपने काम पर निकलने लगे थे। दुनिया के लिए ये एक सामान्य सुबह थी, लेकिन उस घर के अंदर एक अजीब और डरावनी खामोशी छाई हुई थी। तभी एक पड़ोसी वहां से गुजरा और उसकी नजर बंद दरवाजे और खिड़कियों पर ठहर गई। उसे कुछ अजीब लगा। थोड़ी देर में एक और पड़ोसी वहां रुका और दोनों आपस में फुसफुसाने लगे, इतनी देर हो गई, आज घर में कोई हलचल क्यों नहीं है। पड़ोसी ने आगे बढ़कर दरवाजे पर हल्की दस्तक दी, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर फोन लगाया गया। रिंग जा रही थी, पर किसी ने उठाया नहीं। दोबारा फोन किया गया, पर फिर भी सन्नाटा ही मिला। अब घर के अंदर बैठे नकाबपोशों के चेहरों पर पहली बार हल्की बेचैनी साफ दिखने लगी थी। बाहर शक की लहर बढ़ रही थी और अंदर कैद उस परिवार का डर और भी गहरा होता जा रहा था। घर के बाहर का मंजर अब पूरी तरह बदल चुका था। पड़ोसियों का जमघट लग गया था और सबके चेहरों पर एक ही सवाल तैर रहा था, आखिर इस घर में इतनी खामोशी क्यों है। कोई फटी आंखों से बंद दरवाजे को ताक रहा था, तो कोई इस सन्नाटे की गहराई को मापने की कोशिश कर रहा था। तभी एक पड़ोसी ने हिम्मत जुटाई और पुलिस को फोन लगा दिया। दूसरी तरफ एक गंभीर आवाज ने पूरी बात सुनी। हर शब्द को बारीकी से नोट किया गया और कुछ ही मिनटों में पुलिस महकमा हरकत में आ गया। दूर कहीं सायरन की गूंज सुनाई देने लगी, जो धीरे धीरे उसी इलाके की तरफ बढ़ रही थी। घर के अंदर बैठे नकाबपोशों को अब अनहोनी का एहसास होने लगा था। उनमें से एक आदमी बार बार अपने हाथ में पकड़े उपकरण को देख रहा था और उसकी आंखों में पहली बार साफ घबराहट दिखाई दे रही थी। इधर परिवार के सदस्य खौफ के बीच एक दूसरे को चुपचाप देख रहे थे।
उनकी आंखों में उम्मीद की एक नन्ही सी किरण जगमगाने लगी थी। कुछ ही दूरी पर पुलिस की गाड़ियां थमी। अफसर खामोशी से नीचे उतरे, चारों तरफ पैनी नजर दौड़ाई और देखते ही देखते घर को हर तरफ से घेर लिया गया। एक सीनियर अफसर ने हाथ के इशारे से सबको पूरी तरह शांत रहने का संकेत दिया। अंदर एक नकाबपोश ने जैसे ही पर्दे के पीछे से बाहर झांका, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बाहर पुलिस का घेरा था। अब उन लोगों के बीच फुसफुसाहट तेज हो गई थी। उनकी आवाजों में साफ डर था। उनकी योजना अब उनके हाथ से फिसलती दिख रही थी। परिवार अपनी जगह जड़ होकर बैठा था। मां ने बच्चों को और भी मजबूती से जकड़ लिया और पिता ने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे वो खुद को आने वाले किसी बड़े झटके के लिए तैयार कर रहे हों। बाहर एक पुलिस अफसर ने वॉकी टॉकी पर बेहद धीमी आवाज में निर्देश दिए। हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा था। टीम अब मुख्य दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। दरवाजे का हैंडल कैमरे की नजर में आकर जैसे थम गया। अंदर नकाबपोश अपनी अपनी जगह संभाल रहे थे, लेकिन अब उनके हाथों में वो पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। उनके हाथ कांप रहे थे। मां ने अपनी आंखें मूंद ली थीं और होठों पर बस एक ही दुआ थी। पिता के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। तभी बाहर पुलिस कमांडर ने आखिरी इशारा किया और अगले ही पल सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया। पुलिस घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। हाथ ऊपर करो। कमरे में गूंजती आवाजों ने नकाबपोश लोगों को हिला दिया। अचानक सब कुछ तेज हो गया। कोई भागने की कोशिश करता है तो कोई छुपने की। लेकिन अब देर हो चुकी थी। पुलिस ने एक एक करके सभी नकाबपोश लोगों को काबू में कर लिया। हथकड़ियां लगाई गईं। हथियार जमीन पर पड़े थे। घर के एक कोने में डरा सहमा परिवार जड़ बनकर बैठा था। मां ने बच्चों को सीने से लगा लिया। इस बार डर से नहीं, राहत से। पिता की आंखों से अपने आप आंसू बह निकले। दादी ने कांपते हाथों से भगवान को धन्यवाद दिया। एक पुलिस अफसर ने धीमी आवाज में कहा, अब आप सुरक्षित हैं। घर के अंदर से लैपटॉप, नक्शे और खतरनाक उपकरण बरामद हुए। शहर को तबाही से बस कुछ घंटों पहले बचा लिया गया था। बाहर गली में पड़ोसी जमा हो चुके थे। सबके चेहरों पर हैरानी और राहत थी। पुलिस ने सबको बताया कि एक बड़ा हमला यहीं से नियंत्रित किया जा रहा था। थोड़ी देर बाद घर फिर से शांत हो गया, लेकिन ये शांति अब डर वाली नहीं थी। सुबह की धूप गली में फैल चुकी थी। उसी वक्त दूध वाला अपनी रोज की आदत के अनुसार घर के बाहर दूध का बर्तन रख गया, लेकिन वो बर्तन वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। काफी देर बाद जब दूध लेने कोई नहीं आया तो दूध वाले को कुछ अजीब लगा। उसने पड़ोसियों से पूछा। तभी सबको समझ आया, आज अगर ये छोटी सी बात नजरअंदाज हो जाती तो न जाने क्या हो जाता। वही दूध का बर्तन इस कहानी की खामोश गवाही बन गया। कभी कभी जिंदगी बचाने के लिए किसी हीरो की नहीं, बस एक छोटी सी रोजमर्रा की आदत की जरूरत होती है। और उस दिन एक पूरा परिवार सिर्फ इसी वजह से जिंदा था।